कहाँ चले गए थे तुम? मैं बस लॉन में चला गया था वॉक करने के लिए। मैं तो डर ही गई, पता नहीं कहाँ गए तुम। इस बार कमरे में बहुत घुटन हो रही थी तो इसलिए चला गया था। घुटन और तकलीफ का एहसास तो उसे होना चाहिए जिसने गुल खिलाया है। क्या तो तुम सही रही हो, मैं ये बात बड़ी आसानी से कह भी सकती, मगर मैं हर एंगल और हर पॉइंट ऑफ व्यू से इस मामले को परख रहा हूं। लेकिन इरम का किरदार मजबूत चट्टान की तरह मेरे सामने आ जाता है। मुझे लगता है कि इरम वाले मामले का बहुत सदमा ले लिया है तुमने, मगर याद रखो, मजबूत किरदार वाले बड़ी सफाई से अपना खेल खेल जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। तुमको ज्यादा ही परेशान हो रहे हो इरम को लेकर। मैंने तो सुना था कि मुसाफिर बड़े एहसास होते हैं, इनसे किसी भी बेहिसी की तवक्को नहीं की जा सकती। बिल्कुल ठीक सुना है आपने। दिल खोलकर दाद दें हमारे हसास होने की। वैसे आप ऐसे राइटर्स की दाद क्यों नहीं देते जो हर्फ ब हर्फ जोड़कर कहानी लिखते हैं और उसे कोई भी नाम देकर किसी के भी सर पर मुसल्लत कर देते हैं? मुबारक मस्तूर के इस घर में मनगढ़ंत कहानियों के लिए जगह नहीं है, कि मुझे तो नाज है इनकी दीवारों पर, जो बड़ी ही अच्छी राजदार भी है। और दूसरा नाज मुझे इन पर यह है कि इनको फलांगना बड़ा मुश्किल काम है, कि शायद अब इन दीवारों का भरम टूटता जा रहा है। रोहान, तुम इतनी मुश्किल बातें क्यों कर रहे हो? साफ साफ कहो ना। दीवारें चाहे कितनी ही बुलंद क्यों ना हो, फलांगने वाले बड़ी महारत से फलांग कर चले जाते हैं। चलो। क्या खूब हैंडल किया तुमने सिचुएशन को। मुझे लगा कि तुम सब कुछ साफ साफ कह दोगे, लेकिन तुम तो काफी इंटेलिजेंट निकले। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं इरम के सामने फट पड़ूंगा? तुम्हारी टेंशन का लेवल देखकर। इसी बात का डर है मुझे, कहीं मुझसे कुछ गलत ना हो जाए। महसूस किया है मैंने, तुम्हारे अंदर एक हसास इंसान है। और वैसे भी इस घर के सारे फैसले तो हमेशा अम्मी जान ने किए हैं ना। इस बार अकेले मुश्किल हो रही है। मुश्किल तो हो रही है। तो फिर ठीक है ना, हम जाकर अम्मी जान से बात करते हैं। वो इस मसले का कोई ना कोई हल निकालेंगी, तजुर्बेकार हैं वो, और हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। तुमने खुद ही तो कहा था कि अभी इस बात को दबा रहने देते, और अब कह रही हो कि अम्मी जान को बता दें। हाँ, बिल्कुल कहा था मैंने।
लेकिन रोहान, तुम्हारी ये टेंशन मुझसे बिल्कुल देखी नहीं जा रही। इतने परेशान हो तुम। मुझे लगता है कि हमें अम्मी जान से बात करनी चाहिए। वो इस मसले को हल कर देंगी और यही मुनासिब होगा हम सबके लिए। चलो फिलहाल मैं ऑफिस जाता हूँ, फिर बाद में इस बारे में बात करते हैं। आ जाओ। बैठो। बोलो। अम्मी जी, बस अम्मा बेगम की याद आ रही थी आज बहुत, तो सोचा कि थोड़ी देर आपके पास आकर बैठ जाऊं, दिल बहल जाएगा मेरा। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं ड्राइवर से कहती हूँ कि तुम्हें दरख्शां बेगम के यहाँ छोड़ आता है। 2-3 दिन तुम रह लो उनके पास। नहीं नहीं, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है अम्मी जी। आपके साथ बैठकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। और जो आदतें अम्मा बेगम की थी वही सब आपकी हैं। एक ही कानून सबके लिए। कोई मसला है? नहीं अम्मी जी, मसला तो कोई नहीं है। बस वैसी एक बात जहन में आई थी कि पहले आप सबको अपने पास बुलाती थीं, उनके मसले पूछती थीं, उसका हल निकालती थीं, मगर अब आप ऐसा नहीं करती हैं। क्यों? ठीक कह रही हो तुम। दरअसल किसी के पास इतना वक्त ही नहीं है। सब अलग अलग मेरे पास आते हैं, मशवरा करते हैं, एक साथ बैठने का वक्त ही नहीं है। अब तो मुझे अजीब सी घुटन बढ़ने लगी है। आपको भी ऐसा लग रहा है? मुझे भी घुटन बहुत महसूस हो रही है। तुम्हें भी घुटन महसूस हो रही है ना? मैं समझी थी कि शायद मेरा वहम है, लेकिन नहीं। हर कैफियत की कोई ना कोई वजह जरूर होती है और मैं समझ नहीं पाई। मगर मैं वाकिफ हूं अम्मी जान।